हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में दोस्तों। और आज हम जानेंगे सक्सेस स्टोरी ऑफ नेहा बरनवाल, जो कि इस बार का आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हैं और क्लर्क बन चुकी हैं। जब एक कैंडिडेट आपके बीच से आता है और कोई अचीवमेंट लेता है, तो ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात होती है, क्योंकि हमने उसे पढ़ाया था और आज वो इस लायक है कि वो अपनी बातें बता सके आपके सामने। तो हम तो आपको हमेशा गाइडेंस देते हैं, तो एक सिलेक्टेड बच्चा आपको कैसे गाइड कर सकता है, हम उस वीडियो में जानेंगे। जो बच्चे बिगनर हैं या जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। शायद आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिल जाए, जिससे आप भी कामयाब हो सके दोस्तों। तो नेहा, आपका स्वागत है हमारी इस क्लास में, हमारे इस वीडियो में। और ये पूरा थैंक यू सो सेशन मच सर। आपका है। तो आपको यहाँ पे यस सर। सारी बातें अपनी बतानी है, कैसे आप सिलेक्शन लें। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है, अपने बारे में कुछ बताइए आप। तो मेरा नाम नेहा है, नेहा बरनवाल, और मैं झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मैं, मम्मी पापा और मेरा भाई है। तो मेरे फैमिली में तो एक्चुअली शुरू से सब कुछ सपोर्ट किया गया था कि नहीं, मतलब जॉब करना है। तो मैंने पहले नीट की भी प्रिपरेशन की हुई है, बट उस टाइम पे क्लियर नहीं हो पाया था। बहुत सारे सिचुएशन थे उसकी वजह से, बट अभी फाइनली मतलब मैं बोल सकती हूँ कि मेरे मम्मी पापा मेरे को प्राउड फील कर रहे हैं। नहीं, आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा लाउड और बोलिएगा आप, हाँ। थोड़ा धीरे बोल यस रही सर। यस सर। है। मैं देखता हूँ मेरे साइड से तो फुल है वॉल्यूम। थोड़ा सा बस लाउड बोलना होगा आपको, हाँ। ओके सर। ठीक है। तो आपका फैमिली सपोर्ट शुरू से ही था आपके, और आपको इसका फायदा मिला। और चूंकि आपने यस पहले सर। भी तैयारी की थी नीट की, तो मतलब एक जज्बा जो होता है ना, वो आपके अंदर था तैयारी करने का, कि हमें इतना घंटा पढ़ाई करना है और इतने घंटे में मतलब देना ही देना है एग्जाम सिलेक्शन के लिए। ठीक है। यस सर, पहले उतनी सीरियस नहीं थी, बट अभी। अभी हाँ, सीरियस थोड़ी एग्जाम क्वालिफाई किया आपने, सही बात है। यस तो सर। नेहा, जैसे आपने नीट की तैयारी भी की थी, तो मेरे ख्याल से आप साइंस साइड से थी। तो बीइंग अ यस साइंस सर। साइड कितना टफ था आपके लिए एग्जाम, बैंक एग्जाम। सर एक्चुअली मैथ्स मेरी थोड़ी सी वीक थी शुरू से। मुझे प्रॉफिट लॉस ये सब बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। SI CI ये सब जो भी था मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या होता है ये। 8 क्लास में जब वो स्टार्टिंग में था तो भी मैं मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती थी कि ये कैसे बना सकते हैं हम लोग इजिली। बट वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी मेरी। फिर मैंने 2022 में एक्चुअली ऑफलाइन कोचिंग ली थी। तो उस टाइम पे मतलब वहां पे तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए थे, पर उन्होंने कभी मेंस नहीं पढ़ाया। तो उसके वजह से मेरा 2022 थोड़ा सा वेस्ट चला गया, प्लस 2022 में मेरी थोड़ी तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। बट 2023 में फिर मैंने प्री और मेन साथ में लेके चला, तो उसकी वजह से फिर तो ये आपका अच्छे से हो दूसरा गया। अटेम्प्ट था, ये आपका। हाँ, मेरा सेकंड जॉब था। ठीक है। तो आपने सेकंड अटेम्प्ट में एग्जाम क्वालिफाई कर लिया आपने प्रॉपर, तो ये अच्छा है, तो इसमें खराबी नहीं है इसमें। अनेहा, आप जब ग्रेजुएशन कर चुकी होंगी, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे, एसएससी का, बैंक का, रेलवे का। आपने बैंक ही चूज क्यों किया आपने। सर एक्चुअली SSC का सिलेबस मुझे थोड़ा वास्ट लगता था। उसमें GA में बहुत कुछ पढ़ना होता था, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा कुछ, और मेरे सर के ऊपर से जाता था वो। मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था वो पढ़ने में शुरू से ही। तो बस इसलिए तो तो मैंने जीए तो सोचा कि इसमें भी थी, बैंकिंग जीए मेरे लिए है। तो जीए तो यहाँ भी था, करंट अफेयर्स, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, सर स्ट्रेटेजी। एक्चुअली मुझे मतलब याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं बचपन में भी मतलब हिस्ट्री के डेट्स सॉन्ग्स के थ्रू याद किया करती थी। हाँ हाँ, बायोलॉजी वाले बट बच्चे रट्टा अच्छा मारते हैं। बट सर एक्चुअली मुझे SST पसंद नहीं था बिल्कुल भी शुरू से, इसलिए। ठीक है। आपका इंटरेस्ट था, वैसे गर्ल्स के लिए बैंक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ ग्रोथ की बहुत यस। अच्छी मिलती है, और बहुत सेफ एंड सिक्योर जॉब भी आप लोग के लिए है। ठीक है यस नेहा, सर। अब हम बात करते हैं मोटिवेशन की। वो कौन सा इंसान था जिसने आपको मोटिवेशन दिया, जिसके लिए आपने सिलेक्शन लिया। हाँ, मेरे मम्मी पापा, उनके अलावा आपके कोई पेरेंट्स। नहीं है। हाँ, मतलब हाँ, पेरेंट्स में ना होता कि पापा के लिए, मम्मी के लिए, मतलब कुछ ऐसा कुछ। बस उन्हें मुझे बेस्ट लाइफ देनी थी, इसलिए। तो आपने अपने पेरेंट्स का सपना पूरा किया आपने पूरा। हाँ। यस सर। चलिए, घर वाले खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है। जब आपका रिजल्ट आया होगा, जिस समय आया होगा, तो उस समय कैसी फीलिंग थी, कैसी लग रहा था वो, मतलब। सर एक्चुअली उस टाइम पे तो मैं रोने लगी थी, क्योंकि मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा था कि मैंने कोई एग्जाम दिया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो
बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था वो। और मम्मी उस टाइम पे जस्ट घर में घुस ही रही थी, कोई नहीं था, बस मम्मी और मैं थे। तो हम्म। मैं जैसे ही मैंने देखा रिजल्ट, तो मैं इतने जोर से चिल्लाई, तो मम्मी को लगा कुछ हो गया है। तो उस टाइम पे बट मम्मी फिर देखी, तो मम्मी भी मुझे हक करके रोने लग गई। पापा खुश है? हाँ, पापा भी बहुत खुश है। अच्छा, फाइनली मतलब उनको लग रहा है कि हाँ, हाँ, मैंने आपने कुछ अचीव अच्छा किया कुछ किया है। मतलब, हाँ। हाँ। नहीं, पेरेंट्स भी देखते हैं ना कि हमारा बच्चा या हमारी बेटा इतनी मेहनत कर रही है, तो उसका फल मिलना चाहिए, तो पेरेंट्स भी देखते रहते हैं, तो उनको भी लगता है। तो यस सर। देखो, अब क्या है कि पेरेंट्स का ऋण तो आप भी चुका पाओगे नहीं। लेकिन हाँ, ये खुशियां यस होती हैं सर। जो आप दे सकते हो उनको, ये आपके हाथ में होता है। यस ठीक है सर। नेहा, तो ये तो हो गई बातें अपने पेरेंट्स के लिए, आपने ये सिलेक्शन लिया। नेहा, जब हम यस सर। तैयारी करते हैं तो जैसे आपने कहा, ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था आपका, फॉर एग्जाम्पल आपकी तबीयत खराब हो गई, जो भी रीजन था, तो यस सर। जब हमारा सिलेक्शन होता नहीं है, कोई भी रीजन हो, हमारे अंदर डिमोटिवेशन आ जाता है। तो उसको यस आपने सर। कैसे टैकल किया, डिमोटिवेशन को? सब ऐसे तो क्लासेस की वजह से, मतलब आप तो हमेशा शुरू से अपने क्लासेस में पहले मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं, तो हम्म, उसके वजह से बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। हम्म, और एक्चुअली मेरे साथ ये फेज बहुत हुआ था कि मैं कभी भी, मतलब मुझे लगता था कि मैं खा रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ, अगर मैं थोड़ा सा भी इधर उधर टाइम करती थी, तो मुझे लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मुझे मतलब मुझे हर टाइम को यूज करना चाहिए, तो उसके वजह से मतलब मुझे लगता था कि नहीं, मुझे कुछ भी करना है पर टाइम वेस्ट नहीं करना है अपना। मैं थोड़ा सा भी लाइक मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती हूँ, तो हम्म, मैं जब उसको पढ़ाने के लिए जाती थी, तो मैं उस टाइम पे भी पढ़ा करती थी, हम्म, मतलब रास्ते में। तो बस मुझे वही चीज मुझे मोटिवेट करके रखती थी कि हाँ, मुझे बस करना है, कैसे भी करना है, बस करना है इस अटेम्प्ट में। हम्म। ठीक है, अब चलते हैं आपकी स्ट्रेटजी पे चलते हैं। तो नेहा, आप भी एक समय बिगनर होंगी जब आपने शुरू किया होगा क्लासेस करना। तो बिगनर्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि मतलब वो कहाँ से पढ़े, कंटेंट इज बहुत ज्यादा वास्ट है, मतलब यूट्यूब है, पेड कंटेंट है, पीडीएफ्स हैं, मॉक टेस्ट है, सबको मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने स्टार्टिंग में अपने पेड कोर्सेज को, फॉर एग्जांपल, या यूट्यूब वीडियोस को कैसे मैनेज किया आपने? सर ऐसे तो मैंने ऑनलाइन में किसी का पेड कोर्स अभी तक नहीं किया है, बट अभी मैंने आपका वो पाथ फाइंडर वाला बैच लिया है। अच्छा, okay, इसके पहले मतलब 2023 में मैंने सारा यूट्यूब से ही किया है। तो okay, मतलब 2022 में जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, तो ऐसे तो बेसिक्स क्लियर थी कि हाँ, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो मुझे उतना पता था। तो उसके बाद मैंने 2023 में ऐसे पुनीत सर की क्लास मैंने सबसे पहले स्टार्ट की थी देखना, मेंस वाली, okay, जब 2020 के 22 के एंड में। तो उनकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैं उन्हीं के क्लासेस को मेंस के लिए फॉलो किया करती थी कि जो भी वो यूट्यूब पे पढ़ाते थे, मैंने उनका एक भी क्लास नहीं छोड़ा है। भले ही मेरा मतलब वो निकला हो ना निकला हो, मैंने कभी भी कोई क्लास छोड़ा नहीं है। उसके बाद फिर अप्रैल में मैंने सोचा कि नहीं, करंट अफेयर्स भी अब करना पड़ेगा, क्योंकि बिना करंट अफेयर्स किए एग्जाम निकालना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने अप्रैल से करंट अफेयर्स के लिए, मैंने ऐसे बहुत सारे ऑप्शन थे, बट मुझे आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए फिर मैंने आपका ही देखा, उसके बाद फिर किसी और को ही देख किया। थैंक यू सो मच। अच्छा नेहा, आप बिगनर थी, आपने मतलब ऑफलाइन या जैसे ही पढ़ाई किया, आपने आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया। जब प्री के यस सर। एग्जाम्स की डेट आ जाती है कि हमारा होता है कि यार एक मंथ बचे, तो उस समय आपकी स्ट्रेटजी क्या थी? सर उस टाइम पे तो मेरी मॉक्स ही देना होता है, क्योंकि अगर बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो क्लियर है अगर, तो फिर उस टाइम पे मॉक ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हम्म, उससे हमें पता चलता है कि हमारी स्पीड क्या है, हम टाइम पे सब कुछ सॉल्व कर भी पा रहे हैं, जितना अटेम्प्ट करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो हम्म। मेन तो उसमें मॉक ही है, अगर एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, लेकिन प्री और मेन साथ में देके चलना पड़ेगा, अच्छा, उसके तो एक दिन बिना में उसके कितने मॉक बिना। देने चाहिए आपके हिसाब से? सर जब एग्जाम नहीं है तो एक काफी है, अगर एग्जाम नहीं है तो एक काफी है। ठीक है, ठीक है। बट अगर एग्जाम है, मतलब अगर विद इन 15 डेज एग्जाम हम्म। होने वाला है, तो 2 मॉक्स कम से कम लगा सकते हैं। आपने बोला प्री के साथ मेंस लेना पड़ेगा, तो क्या मॉक यस टेस्ट सर। में भी ऐसा कि मतलब वीक में एक बार मेंस देना चाहिए था, या कुछ ऐसा आपने किया था कुछ? सब एक्चुअली मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रहता था पढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बोला कि मैं ट्यूशंस भी पढ़ाती थी। हाँ, दे दो, हाँ। तो मॉक्स मैं बहुत ज्यादा नहीं दे पाती थी, मतलब सेक्शनल देती थी जब एग्जाम आते थे तो, लेकिन मेंस का क्लास मैंने शुरू से किया है। मॉक्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं दिए हैं। मेंस के मॉक्स मे भी इसलिए शायद पीओ का नहीं हुआ मेरा, वो मेरी गलती थी, लेकिन ठीक है, आपने अचीवमेंट ले लिया है।
आगे भी ले लेंगी, आपको बताया। तो आपने एक काम किया था कि आपने प्री के एग्जाम के टाइम पर प्री के मॉक टेस्ट दिए थे, मेंस के नहीं दिए थे, लेकिन आप मेंस हाँ पढ़ रही मीन्स थी, प्री के टाइम पढ़ रही थी आप। हाँ मीन्स पढ़ी थी, यस सर मीन्स अच्छा। पढ़ी। चलिए प्री एग्जाम की बात करते हैं। तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, तीन पेपर होते हैं आपके। तो यस सर। तीनों के पेपर किस लेवल के आए थे? और आपको कैसे हेल्प मिली क्लास की, मतलब क्लास की या किसी एजुकेटर की? और आपकी स्ट्रेटजी एग्जाम के टाइम पर क्या थी? सर जब प्री का टाइम था तो इंग्लिश तो मैंने बोला मैंने कोई टीचर से नहीं किया है। अच्छा, तो आपने इंग्लिश किस इसलिए किया ही नहीं है आपने? इंग्लिश मेरी, हाँ मैंने, क्योंकि मेरा इंग्लिश ऑनर्स था ग्रेजुएशन में। ओके। और लॉकडाउन में भी मैंने काफ़ी वर्क किया अपने इंग्लिश पे, तो उसके वजह से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो इंग्लिश में मैंने कुछ भी नहीं किया कभी, और बस मॉक टेस्ट ही दिया। और क्वांट्स में मेरी स्पीड शुरू से ही थोड़ी स्लो है, बट मॉक टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं, लाइक प्री में तो ठीक ठाक हो जाते हैं। और फिर रीजनिंग रीजनिंग इस बार मेरी काफ़ी अच्छी हुई, मतलब मैंने मॉक के वजह से ही मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया मॉक से। तो अब प्री में भी रीजनिंग काफ़ी अच्छे हुए हैं मेरे। अच्छा। अच्छा, कुछ टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो कि आपको लगता है एग्जाम में आते ही आते हैं, और बच्चों को यस प्री सर। एग्जाम क्वालिफाई के लिए उन पर मेहनत बहुत करनी चाहिए, क्वांट में, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तीनों में। सर ऐसे तो सारे टॉपिक से इम्पोर्टेंट है, कोई छोड़ नहीं सकते। ठीक है। लेकिन मतलब क्वांट्स में मतलब डीआई भी आते हैं, अरिथमेटिक भी आते हैं, सब कुछ आते हैं, तो सबको लेके ही चलना पड़ेगा। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है कि हम छोड़ सकते हैं, हम्म। सारा कुछ लेके चलना पड़ेगा। ओके। ठीक है। और रीजनिंग में और इंग्लिश में कुछ अंतर है? सर रीजनिंग में भी ऐसा ही है, क्योंकि मतलब पजल्स आते हैं, और फिर जो भी सिलोजिज्म ये सब होता है, जो मिसलेनियस वाला पोर्शन होता है, वो सारे कुछ मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं। मेंस में भी वो आपको हेल्प करते हैं और प्री में भी हेल्प करते हैं, तो वो सब कुछ साथ में लेके ही चलना होता है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक्स नहीं है जिसको हम लोग छोड़ के काम चला सकते हैं, ऐसा कुछ अच्छा, नहीं जैसे है। इंग्लिश में बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं इंग्लिश में, कि बहुत सारे यस बच्चे सर। बोलते हैं कि मैं सुनता हूँ, देखता हूँ कमेंट उनके, ग्रामर नहीं पढ़ना चाहिए। तो ग्रामर क्या एग्जाम में हेल्प करती है, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे बस। सब बहुत हेल्प करती है, क्योंकि एरर डिटेक्शन जो आता है वो सारा कुछ मतलब उसके लिए ग्रामर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रामर नहीं पता होगा तो फिर तो एरर डिटेक्शन आप बना ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए तो ग्रामर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हिंदू ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, वो कैसी क्लास होती हैं, मतलब क्या उनका सर फायदा है? मैंने कभी किया नहीं है ओ, एक्चुअली, तो नहीं चलिए, पता आप कैसे अचीवर हैं होता तो ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी सारी सही मानी जाएंगी। ठीक है। है। तो ये प्री का हो गया। अच्छा, अब प्री का एग्जाम यस आपने दे लिया, फिर मेंस का एग्जाम देना होता है। तो जैसा कि आप पहले ही बोल चुकी हैं कि आपने प्री के साथ ही मेंस देना शुरू कर दिया था, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये यस है, सर। तैयारी करना तब पूरा माना जाता है जब हमें विश्वास होता है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो क्या आपको विश्वास यस था कि सर। प्री में आपका हो जाएगा? सर लगता था कि हो जाएगा, पर बीच में बहुत डर भी लगता था। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी, बट मेरे साथ जितने भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया है कि हाँ नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम इतना मेहनत कर रही हो तो तुम्हारा हो जाएगा। इसलिए ठीक। ये सारे चीज कॉन्फिडेंस देती थी। ओके। अच्छा, प्री के बाद मेंस में, जैसे आपने प्री में पढ़ाई की होगी फॉर एग्जांपल 10 घंटे 12 घंटे होगी, तो जब मेंस का टाइम होता है, मान लो 1 मंथ का होता है, तो यस उस सर। 1 मंथ में आपने मतलब कितनी पढ़ाई की थी, मतलब 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, कैसे क्या किया था? सर उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा किया था। इनफैक्ट लास्ट लास्ट टाइम पे मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी। मतलब मेरा ऐसा होता है ना कि जैसे, क्योंकि उस टाइम पे करंट अफेयर्स भी रिवीजन करना होता है, मेंस की भी क्लासेस नहीं छोड़नी होती है, मेंस का मॉक भी देना होता है, तो काफी कुछ हो जाता है करने के लिए। और तो इसलिए मैं मतलब मुझे करंट अफेयर्स रिवीजन करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि मेरा क्या है कि मैं बहुत जब तक मुझे याद हो जाता नहीं हो जाता तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। नहीं, तो हाँ, आपसे मैं तो फर्स्ट टाइम बात इसलिए। कर रहा हूँ, आपसे यस फर्स्ट सर। टाइम बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके बारे में समझ गया। बताओ, मैं आपके बारे में, यस सर। आप भले धीरे पढ़ते हो, लेकिन आप चाहे वो क्वांटो रीडिंग कुछ भी हो, लेकिन पक्का पढ़ लेते हो उसे, है ना? यस सर। आप यस कोई भी सर। काम करती होगी तो आप धीरे ही करती होंगी, पर उसे पक्का करती होंगी। चाहे वो कुकिंग की हम बात कर लें, सफाई की बात कर लें, परफेक्ट काम, यस भले सर धीरे करो, वही है परफेक्ट काम होना मेरा। चाहिए, है ना? हाँ, ठीक है। यस सर। सही है, सही है, मैं तो समझ गया। मुझे उस टाइम पे बहुत टाइम लगता था, तो मैं तो उस टाइम पे बहुत सारा टाइम देती थी, मतलब सोती कम थी, खाना पीना मेरा इधर उधर हो जाता था, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बस वो चीज थी। मेंस का एग्जाम आ गया,
तो आपने प्री के टाइम मतलब आपने बोला कि मतलब मॉक आपने कम दिया था दैट टाइम पर, बट मेंस के टाइम पे तो मॉक यस दिया होगा सर। ना? कितने यस मॉक सर, देते हो? मैंने सर मतलब फुल टाइम तो जो फुल मॉक होते हैं वो मैंने आई थिंक 5 लगाए थे जहाँ तक मुझे याद है, और सेक्शनल मैंने सारे लगाए थे, सेक्शनल मैंने सेक्शनल पे सारे आपका लगाए मेन थे। फोकस था, मतलब ये कहा हाँ, जाता है। सेक्शनल पे मेरा मेन फोकस था। प्री और मेंस, ठीक है, यस दो सर। एग्जाम होते हैं। तो आपको यस मेंस सर। में क्या लगा? मतलब प्री से क्वेश्चन हाई लेवल के तो होंगे डेफिनेटली, मेंस है वो, यस बट सर, कितने हाई बहुत थे, ज्यादा। कितने हाई लेवल के थे क्वेश्चन? सर एक्चुअली 2022 में भी मेरा प्री निकला था ओके। आईबीपीएस पीओ का। ओके। तो उस टाइम पे जब मैंने फर्स्ट टाइम मेंस दिया था तब मुझे लेवल का पता चला था कि ये तो कहीं पढ़ाते ही नहीं है हमारे कोचिंग में, तो ये मैं कैसे करूंगी। ऑफलाइन में। तो हाँ, उस टाइम पे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब लगा था कि ये तो बहुत ही हाई लेवल है, ये सब कुछ पढ़ाते ही नहीं यहाँ पे। बट जैसे जैसे मतलब हाँ, अभी मैंने क्लासेस किया तो अब काफी हद तक क्वेश्चंस बनने लग गए हैं, बहुत सारे बनने लगे। और मेंस का लेवल एक्चुअली में प्री से काफी हाई होता है, लेकिन अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से पकड़ लो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमेशा एक बात होती है, इवन 14 मैंने एग्जाम दिया था, तो मैंने यस सर। क्वालिफाई किया था उस समय बैंक ऑफ बड़ौदा। यस मेरे सर। एग्जाम जो मेरा एग्जाम हुआ था उसमें क्वांट अच्छे लेवल की आ गई थी, रीजनिंग ठीक यस ठाक आई सर। थी। तो ये हमेशा ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि मतलब क्वांट में या रीजनिंग में एक कोई चीज टफ आया, तो आपके यस एग्जाम में सर। क्या टफ आई थी? सर आईबीपीएस क्लर्क में तो ऐसे इंग्लिश मुझे बहुत इजी लगी थी, और जीए भी काफी मतलब सही आई थी। हम्म। और मतलब रीजनिंग और मेंस मैथ्स में, एज मैंने बोला कि मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक था, तो मुझे तो मैथ्स ही लगा था। लेकिन हाँ, उसमें भी काफी लोगों ने काफी अच्छे अच्छे मार्क्स दे के आए, बट मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है तो इसलिए मुझे थोड़ा टफ लगा था। अच्छा, क्लर्क में जीए 50 नंबर की आती है, इसका यस इंपॉर्टेंस सर। आपको मालूम था? तो यस सर। कौन सी क्लासेस ने आपकी हेल्प किया, कौन से नोट्स ने आपकी हेल्प किया? फॉर एग्जांपल कौन सा सेक्शन एग्जाम के लिए जरूरी होता है, ये बच्चों को बताइए। सेक्शन तो ऐसे सारा इम्पोर्टेंट है सर, बट एक्चुअली क्या है कि इंग्लिश और जीए ऐसा सब्जेक्ट है हम्म। जिसमें आप मैक्सिमम मतलब बहुत ही ज्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। हम्म। मैथ्स हो सकता है एक बार के लिए ना बने, रीजनिंग के पजल्स भी मे बी ना बने, लेकिन अगर जीए आता है तो आप उसमें फुल नंबर उठा सकते हो। हम्म। तो जीए और इंग्लिश में ऐसा ही है, तो इसलिए जीए तो मैंने आपके करंट अफेयर्स को ही फॉलो किया है, और आपका जो एमसीक्यू क्लास होता है वही मैंने फॉलो किया है, तो उसके लिए उससे वजह से मेरी बहुत हेल्प हुई। ओके, वेरी गुड। नेहा, एक ये तो हो गया हमारा, यस सर। एग्जाम दे दिया आपने, रिजल्ट आएगा एक अप्रैल को, मालूम था आपको। तो ये जो 20 के दिन होते हैं, इसमें क्या किया आपने? यस सर। तो मैंने क्लासेस कभी छोड़ी नहीं, बस वही ओ। बात है, क्योंकि मुझे अभी भी है कि मेरा पीओ मेरे को करना है, तो मैंने क्लासेस अभी भी नहीं छोड़ी है, मैं अभी भी रेगुलर क्लासेस करती हूँ। मोटिवेशन मिल जाता है अभी भी? सब मिल जाता है क्योंकि मुझे इससे ऐसे बहुत बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं। पोस्ट पे जाना है। अच्छा, ओके, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं आपके साथी बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए क्लरिकल में, लेकिन आज लोग क्लास में नहीं आते। मेरी उनसे बात भी होती है, तो कोई घूमने कहीं गया, कहीं घूमने कहीं गया, ठीक है, आपने अचीव किया, आप कर सकते हो, लेकिन आप भी एक मोटिवेशन का रीजन हो बच्चों के लिए कि मतलब अगर जो हमारा गोल है वो हमारा गोल है, भले ही हमने उसके छोटा कुछ पा लिया, बट हमें रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हमें बहुत आगे लाइफ में आना है। तो रियली आप एक यस सर। इंस्पिरेशन भी हैं उन सारे बच्चों के लिए जो कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, या कर भी ले रहे हैं बट वो ड्रीम नहीं है उनकी, तो उसके लिए वो आगे लगे रहें। तो नेहा, थैंक बहुत यू अच्छा सर। लगा आपसे बात करके, और आपकी ये बात सुन के मुझे भी मोटिवेशन मिला कि मतलब रुकना नहीं है, थकना नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है, मंजिल बहुत बड़ी होती है, और इस दुनिया में आए हैं तो बड़ा वाला टेंट टेंथ देके दे जाएंगे। के जाएंगे। तो यस आपने सर। टेंट एक दे दिया है लाइफ में, और आप ऑलरेडी अचीव कर चुकी हैं, और आई विश कि आप और आगे जाएं, खूब करें तरक्की। थैंक यू सो मच और सर। आप मिठाई भेजी नहीं है हमें, तो मिठाई भेज दीजिएगा, मैं आपको एड्रेस दे सर दूंगा खुद अभी। लेके आऊंगी सर। चलिए ठीक है नेहा, थैंक यू सो मच नेहा, आप यहाँ पर आई, आपने अपने वैल्यूबल इंफॉर्मेशन, अपना जो भी, यस सर। ये कंट्रीब्यूशन है बेटा आपका नेहा, ये आप कंट्रीब्यूट कर यस रहे हो सर। समाज में, सोसाइटी, मतलब ऐसे बच्चे जो मतलब आपको देख के सीखेंगे, तो ये बहुत बड़ी बात भी होती है, इतने पोलाइट होकर आपने बात की, आपने सारी बातें समझाई, यस सर। और फिर आप जब पीओ बन जाएंगी तो दोबारा आपका हम फिर से इंटरव्यू लेंगे एक बार। थैंक यू सो मच सर। ओके नेहा, थैंक यू सो मच, और अपने पेरेंट्स को मेरा प्रणाम कहिएगा, और खूब आगे बढ़िए, यस थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू सर।